दिल का भरम मिटा दिया ज्ञानी दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। जाता था जिसे देखने, जाता था जिसे देखने मत रावना रसी द्वारिका, जाता था जिसे देखने मत रावना रसी द्वारिका, सोही चेतन देव को गति में मेरे दिखला दिया, ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया, मेरे दिल का भरम मिटा दिया, मिटा दिया। बोल बोल बोल। इस नजर से मैं जगती को, इस नजर से मैं जगती को देखता था जुदा जुदा, इस नजर से मैं जगती को देखता था जुदा जुदा, जीव जून अनेक में सब एक रूप दिखला दिया, ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। तो ब्रह्मानंद कहते हैं अभी इन्होंने बोला था, कहते हैं तो ठीक नहीं, बेसमझ है दुनिया, क्योंकि मूर्ख कहने से तो गुस्सा आता है आदमी को। अब आप कहोगे बेसमझ कैसे है, विचार करके देखो, अगर गंगा जी जाके नहाने से पापों की मैल उतर जाए तो आजकल हरेक के पास गाड़ी है, सारा महीना पाप करे, बकरे काटे, शराब पिए और पाप करे, और गाड़ी लेके महीने वाले दिन सारा पाप उतार के आ गया, फ्री हो गया। कौन मालिक की भजन बंदगी करे? हमारे पूज्य वकील साहब जी जो अब मौजूदा गद्दी नशीन है, वो क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी तीर्थ है कोई पापों की मैल नहीं उतार सकता। पलटू साहब बनिए आला संत हुए हैं, बनिया बरादरी में थे वो, उन्होंने लिखा पलटू तीर्थ को चले बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोज तेर मुक्ति मिली अनंत। कहते तीर्थ को जा रहे थे, एक मुक्ति क्या, नहाए भाई, पापों की मैल नहीं उतरती, शरीर की मैल उतरती है। और अब गंगा जी में नहाने से शरीर की मैल भी नहीं उतरती, बल्कि मैल लगती है। रोज अखबारों में आता है कि शहरों का सब गंदा पानी गंगा जी में जाता है। और हमारे कुमारों का लड़का वहाँ पर गया, उसको सर्विस नौकरी मिली है, वो कहता है वहाँ जो रहते हैं अगर उनके शरीर के गंगा जी का पानी लग जाए तो जाके साबुन से धोते हैं कि मैं अपवित्र हो गया, क्योंकि उनको पता है गंदा पानी सारा उसमें जाता है। तो कहने का मतलब है इंसान खुद पवित्र होए तो जहाँ बैठेगा जगह पवित्र हो जाएगी। तो ब्रह्मानंद कहते हैं जाता था जिसे देखने मथुरा बनारस द्वारका, सोई चेतन देव को घट में मेरे दिखला दिया, कि वो इसके अंदर ही है सब कुछ। कबीर साहब ने क्या है, अब दो अंधा धुंध अंधेरा, या गट भीतर बन और बस्ती, यहीं में झाड़ पहाड़ा, या गट भीतर सात समुंदर, यहीं में नदियां नारा, या गट भीतर सात समुंदर, यहीं में ठाकुर द्वारा, कहते सब कुछ इसके अंदर है। आखिर को कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, यहीं में गुरु हमारा। अब हर एक इंसान सोचेगा कि आदमी तो 5-6 फुट का है, इतना इसके अंदर कैसे हो सकता है? सवाल भी ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, जंगल, बियाबान, समुद्र इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? तो इसका जवाब ये है, सुनो गौर से,
इंटरनेट में छोटा सा होता ना, उसमें कुछ ही देख लो, सारे संसार का देख वो ले। जिसको चलाना आता हो, अपने जैसा क्या देख लेगा, अपने को चलाना ही नहीं आता। इसी तरह इसके अंदर देखने इंसान एक इंटरनेट है, जिसको वो चलाना आता है, स्विच दबाना आता है, वो सब कुछ देख सकता है। और वो स्विच का तरीका कौन बताएगा? गुरु, जो अभी इन्होंने बोला, ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। हाँ जी। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। इस नजर से मैं जगती को, इस नजर से मैं जगती को देखता था जुदा जुदा। इस नजर से मैं जगती को देखता था जुदा जुदा। जीव जून अनेक में सब एक रूप दिखला दिया। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। यह निशानी है पूरे संत की, उसके अंदर कोई दुई नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई तेर मेर नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके चेले हैं, सब उनके मुरीद हैं, या ये समझो कि सब जीव उनके अपने हैं। कहते ना, नामदेव ने रोटी बना के रखी और कुत्ता लेके दौड़ गया, अपने जैसा होता डंडा मारता, और वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा कि भगवान चौपड़ के खा ले, मैं तो और बना लूंगा। आज तू कुत्ते के रूप में मेरे को दर्शन देने आया है। ये कहते हैं दुई निकल गई इस नजर से, मैं जगत को देखता था जुदा जुदा। किसी को अपना समझता, किसी को पराया समझता, किसी को दोस्त है तो कोई दुश्मन है, कोई ऊंच है कोई नीच है, कोई अमीर है कोई गरीब है। कहते हैं जब मालिक मिल गया उन संतों के रूप में, उन्होंने दो अरबी बात समझाती कि सारी सृष्टि उस मालिक की है। कबीर साहब ने लिखा है, अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो सारे जीव उस मालिक के, ये जात पात तो हम लोगों ने बाहर बना ली। मालिक के घर कोई जात पात नहीं है, और जब आत्मा जाती आगे कोई नहीं पूछता तेरी जात क्या है, या तेरा कितना बड़ा परिवार है, या तू कितना पढ़ा है, या कितना बैंक बैलेंस है, कितनी जमीन जायदाद है। कबीर साहब ने तो इसका फैसला ही कर दिया। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए। बड़े बड़े राजे महाराजे वहाँ गधे बने फिरते हैं, पशु बने फिरते हैं, कोई नहीं पूछता। पलटू साहब ने क्या, सतगुरु के दरबार में केवल भक्त प्यार के मालिक को भक्ति प्यारी है, केवल भक्त प्यार साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाया दासी सुत भाजी। पता है ना सबको, कृष्ण भगवान दुर्योधन के पकवान सब छोड़ के आगे, और बिदर भगत के घर जाके उन्होंने वो है आम सादी रोटी खाई उनके घर। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सब का मान सुपच बिन घंट न बाजा। सुपच ऋषि भगत था, वो भजन बंदगी करता था। कहते हैं कबीर साहब का चेला था। तो कबीर साहब तो कलयुग में आए हैं, वो हुए हैं द्वापर में। इसका फैसला कबीर साहब ने खुद कर दिया कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सतयुग में मेरा नाम सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर था, द्वापर में करुणामय था, और कल युग में मेरा नाम कबीर था। तो कहते हैं द्वापर युग में कबीर साहब जो आए थे उनका चेला था। पांडवों ने जब यज्ञ करा, कृष्ण भगवान ने कहा यज्ञ संपूर्ण तब होएगा आकाश में से 7 बार घंटे की आवाज आएगी। उन्होंने 1 लाख के करीब संत फकीर साधु बुलाए, मगर घंटे की आवाज नहीं आई। सब ने भोजन कर लिया। आखिर को कृष्ण भगवान को क्या पांडवों ने करके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बाजा। कृष्ण भगवान को कहने लगे कृपा करके बताओ कारण क्या है, घंटा क्यों नहीं बजा। कृष्ण भगवान कहने लगे किसी साधु को संत को लंगर खुआओ फिर घंटा बजेगा। वो कहने लगे 1 लाख के करीब ये संत नहीं, कहीं में कोई नहीं है।
तो आप बताओ कौन है? तो एक वाल्मीकि छोटी जाति का ऋषि भजन करता था कि उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया, उसने लंगर खाया तो घंटे की आवाज बजी। मगर कृष्ण भगवान के जो ऐलान किया था कि इनमें कोई साधु संत नहीं है, तो पांडवों के मन में भरम रह गया। वे इतने इतने कमाई वाले नजर आते हैं ये। वो कहने लगे ये भरम दूर करो, साधु की निशानी क्या है? एक जगह तो लिखा है कि उनको नदी किनारे ले गए, एक जगह लिखा है कृष्ण भगवान के पास एक शीशा था इतना। उन पांडवों को कहने लगे जो साधु है उसकी तस्वीर इसमें आदमी की नजर आएगी, और बाकी जो अंदर से हैं जैसे उनकी ऐसे तस्वीर आएगी नजर। अब जिस साधु के नजदीक करे, कोई कुत्ता नजर आए उसमें, कोई भेड़िया नजर आए, कोई डांगर पशु, कोई कुछ। जब सुपच ऋषि के पास जो वाल्मीकि था उसके सामने करा तो सही आदमी की तस्वीर नजर आई। वो कहने लगे ये है, बाहर से क्या निशानी है? तो कहते हैं जात पात नहीं पूछी जाती। संत रविदास ने तो इसका फैसला ही कर दिया। रविदास जन्म के कारणे को ना होवत नीच, नर को नीच कर देत है ओछे कर्म को कीच। जैसा कर्म करता है वैसी जात बढ़ जाती है। अब फर्ज करो कोई छोटी जाति का है, वो दुकानदारी करता है, अरे एक जाके कहेगा सेठ जी फलानी चीज देना, कहता है ना उसको। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो खेती बाड़ी करता है तो मुसाफिर जाते जाते उससे पूछेंगे, वो जिम्मेदार काम करता है उससे पूछो कौन सा रास्ता किधर जाता है। तो जात पात कहाँ हुई? जैसा काम करने लग गया वैसी जात होगी। और जात से थोड़ा चाणक्य ने लिखा है कि वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म ब्राह्मणों वाले करो। तो श्री रामचंद्र जी के दरबार में विश्वामित्र जो था वो था तो क्षत्रिय, मगर उसको दर्जा मिला था ब्राह्मण का रामचंद्र के दरबार में। अब दूसरी तरफ आ जाओ, वो ब्राह्मण था कौन? परशुराम था ना, मगर सारी उम्र उसने क्षत्रिय वाले ही काम करे था ना। उसको कई क्षत्रिय समझते थे, जब खोजबीन करते तो पता चलता ब्राह्मण है ये। तो कहते हैं जैसा काम करता है, मालिक के दरबार में कोई जात पात नहीं है। हाँ जी। कहे कबीर सब जग निर्धन, धनवंता कोई नहीं, धनवंता सो ही जाने जिसके पल्ले राम धन हो। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया, ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा। जग साचा मान कर, जग साचा मान कर, पीड़िता था में भटका हुआ। जग साचा मान कर, जग साचा मान कर, पीड़िता था में भटका हुआ। सपने समान समाजी कर सब नास रूप दिखला दिया। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया, मेरे दिल का भरम मिटा दिया। जगत साचा मान कर, हाँ उसी टाइम बंद कर दिया कर ढोल को, बाद में बजाएंगे। जगत साचा मानकर फिरता था मैं भटका हुआ। हम सारा ये सच्चा ही तो समझते हैं, मगर सच्चा नहीं है। हम कह देंगे सच्चा क्यों नहीं, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। जब सपना आता ना आदमी को, उस टाइम सब कुछ सच्चा ही समझता है। अगर जागने के बाद में उसको सच्चा समझे तो कितना मूर्ख है वो। तो सारा संसार सपने की तरह ही है। ये एहसास कब होता है, पता कब चलता है? जब संसार छोड़ के जा रहा है। तो वो कहता है ये तो सारा कुछ झूठा ही था। कहते हैं एक जादूगर था, वो एक राजा था दिल्ली में,
ये वैसे सच्ची बात है मगर होगी पुरानी बात जब करके, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे लगती है कि किससे कहानियां है, नहीं है, उसका इतिहास है। वो मालिक कोई रूप धार के आया था जादूगर का, उसको समझाना था। तो उसने राजे को जाके क्या कि राजा मैं तेरे को अपना जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया, जादू देखते देखते क्यों मेरा टाइम खराब करता है, 10-20 रुपए वैसे ले जा तू। हाँ तेरे जादू में कोई शिक्षा है तो मैं देख लेता हूँ। जादूगर कहने लगा तू गौर से देखना मेरा जादू, तेरे को बहुत शिक्षा मिलेगी। अब उसने तारीख बता दी, फलानी तारीख को आऊंगा कि ठीक है। उस दिन वो जादूगर चला गया अपना परिवार लेके, राजा तख्त पर बैठ गया, दुनिया सारी छतों पर बैठ गई, कोई मैदान में आके बैठ गई जादू देखने के लिए। तो जादूगर कहने लगा भी राजा देख, जो मैं जादू दिखाने लगा हूँ इसमें लाग ये है कि मैं स्वर्गों में जाऊंगा और वहां पर देवताओं के साथ लड़ूंगा मैं। तो मैं तो जाता हूँ स्वर्गों में, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक ये मेरे घरवाली है, इसकी रुखाली तू रखनी है। राजा कहने लगा तू जादू शुरू कर, इसकी चिंता ना कर। उसने दोबारा फिर क्या कि देख आके मैं तेरे से ले लूंगा मेरे घरवाली। अब राजा उसका इशारा समझा नहीं, भी मेरे साथ कोई ठगी हो रही है। उसने क्या जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तू जादू शुरू कर। उसके बाद उस जादूगर ने अपनी जेब में से एक रील निकाली, वो धागा बारीक धागा था, उसका एक सिरा पकड़ के आसमान की तरफ फेंका उसने, और थोड़ी देर बाद उस धागे को पकड़ के उसने चढ़ना शुरू कर दिया। अब राजा बड़ा हैरान होया, थोड़े से आश्रय पर ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर बाद अदृश्य हो गया। वो कहने लगा राजा स्वर्गों में पहुंच गया मैं, और अब मेरी लड़ाई अग्नि देवता के साथ शुरू हुई है। नजर कुछ नहीं आता मगर आवाज सुनाई दे रही है जैसे कोई लड़ रहा है। थोड़ी देर बाद कहने लगा राजा अग्नि देवता को जीत लिया, नीचे गिरता हूँ, नीचे आग ही आग होगी। थोड़ी देर बाद उसने क्या वरुण देवता के साथ लड़ाई शुरू हुई है। इस तरह एक एक करके सारे देवता जीतता गया वो। और राजा मन में सोचता है आज पता चला मेरे राज में ऐसे ऐसे आदमी हैं जो देवताओं को जीत लेते हैं। अब किसी दिन इसको फिर बुलाऊंगा, सब राजों को इकट्ठे करके और उनको दिखाऊंगा, देख मेरे पास कैसे बहादुर आदमी है जो देवताओं को जीत लेते हैं। उसके बाद सारे राजे मेरे बस में हो जाएंगे और मैं सबके ऊपर राज करूंगा, चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। अभी सोच रहे हैं, फिर ऊपर से आवाज आई कि राजा अब मेरी लड़ाई इंद्र देवता के साथ शुरू हुई है। अब लड़ाई की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद कहने लगा राजा इंद्र ने एक हाथ काट दिया मेरा, वो नीचे आके गिरा। राजा को बड़ा दुख होया, इतना बहादुर आदमी था, एक हाथ रह गया, अब क्या लड़ेगा। थोड़ी देर बाद कहने लगा राजा मेरा एक पैर काट दिया इंद्र ने। एक एक करके सारे अंग नीचे गिरे, उसके गर्दन भी नीचे आके गिरी। राजा की आंखों में आंसू आ गया, इतना बहादुर आदमी हाथ से खो दिया और सारी दुनिया पर अब राज मैं कैसे करूंगा। इसका तो बहुत कुछ इसके बारे में सोचा था। और जादूगर के घराली रोन लग गई कि मेरा पति मर गया, मैं क्या करना, जिंदा रह के लकड़ी लाओ। लकड़ी मंगा के उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई वो, सारे अंग अपने जोड़ियों में लेके कहने लगी आग लगा दो। आग लग गई। थोड़ी देर बाद जादूगर आके कहने लगा क्यों राजा कैसा लगा मेरा जादू। अब राजा हैरान हो गया, ये तो जिंदा है। कहने लगा मेरे घरवाली कहाँ है। वजीर कहने लगा वो देख तेरे साथ सती होगी, वो जल रही है। उसने कहा मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ सती कैसे होगी। कि राजा बाकी बात तो बाद में करेंगे, पहले मेरे घरवाली दे, तेरी ड्यूटी लगा के गया था मैं समझ गया तू बेईमान हो गया। उसने वहीं खड़ा होके आवाज लगाई अपने घरवाली का नाम लेके कि तू कहाँ है। उधर से कमरे में से आवाज आई कि मेरे को तो राजा ने ताले में बंद कर रखा है, मैं कैसे आऊं। जादूगर कहने लगा क्यों राजा तू कहता सती होगी, मेरे को पता था तू बेईमान हो जाएगा। वो चाबी लेके गया, ताला खोल के ले आया उसको। कहने लगा कैसा लगा जादू मेरा। वो कहने लगा तू समझा, मैं तो घबरा गया था, सारी पब्लिक में मेरी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। उसने क्या मैं समझाता हूँ तेरे को इसमें क्या शिक्षा मिलती है।
जब मैं थोड़े से आश्रय पर ऊपर गया तू हैरान हो गया था ना, एक ताके पर कैसे जा रहा कि हाँ। उसने क्या, जब मेरी देवताओं के साथ लड़ाई हो रही थी, एक एक करके सारे देवता मैं जीत रहा था, उस टाइम तू क्या सोचा मन में? उसने क्या, मैं ये सोचा था सारी दुनिया पर मेरा राज होएगा इस एक आदमी के सिर पर। उसने क्या, जब इंद्र ने मेरे को कत्ल कर दिया, उसने क्या मेरे को बहुत दुख होया। उसने क्या, जब मैं दोबारा आ गया, उसने क्या मेरे को बड़ा अचंबा होया। वो कहने लगे ये दुनिया का खेल है सपने की तरह, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हर्ष है, कभी सोग है, कभी यश है, कभी अपयश है। इनमें जो भरम गया वो भटक गया। जगत साचा मानकर, वो पहले तो साचा ही समझता था उसको, और जब वो देखा तो उसने कहा ये तो सारा भरम ही तो था। होता है ना भरम, जादूगर आता है कपड़ा फैला के, ये मदारी आते नहीं, एक लड़के को पकड़ लेते कि बता क्या बनाऊं, वो कहता नोट बना दे, नोट बना बना के ढेर लगा देता है, और बता फलानी चीज, और सारे हैरान होते ये तो कुछ ही बना सकता है भाई। आधा घंटा खेल दिखा के फिर वो कपड़ा बिछा देता है, कहता है इस पर कोई दाना आटा ला के रखो भी, कोई रुपया 2 रुपया दो। देखने वाले कहते हैं अब तो नोटा के ढेर लगा दिए थे बना बना के। तो फिर पता चलता ये तो जादू ही था, झूठा ही था। इसी तरह ये संसार का खेल झूठा ही तो है। जगत साचा मान कर फिरता था मैं भटका हुआ, सुपने समान समझ के सब नाश रूप जता दिया। किसने? गुरु ने। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। राम कृष्ण ते कौन बड़, उनसे कौन बना है? तिन ही गुरु कीन, 3 लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। उनको भी गुरु बनाना पड़ा कहते हैं। हाँ जी। ज्ञान दे गुरु दे, मेरे दिल का भरम मिटा दिया, दिल का भरम दुख सुख भूख प्यास, दुख सुख भूख प्यास, जीवन मरण धर्म शरीर का, बिरमन जिस रूप को करी के जुदा एक किया दिया। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया, मेरे दिल का भरम मिटा दिया। प्यास है ये हर एक इंसान के शरीर के साथ लगा है। कबीर साहब ने कहा देहधारी को दंड है और बच ना सके कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर मूर्ख भुगते रोए। कहते हैं सबको दुख त्रिलोकी तक उस काल ने कैसा कानून बना दिया, ऐसा ला बना दिया, ऐसा नियम बना दिया उसने कि जिसके शरीर है उसको दुख और सुख ये दोनों चीज मिलनी ही मिलनी है। चाहे कोई संत फकीर है, हमारे पूज्य अमने साहब जी बताया करते थे कि जब जन्म होता है तो 3 बातें लिखी जाती है कि इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। त्रिलोकी तब सब के ऊपर ये कानून लागू है। तो कहते हैं ये तो होना ही होना है। ब्रह्मानंद स्वरूप को करके जुदा दर्शा दिया। जिस तरह फर्ज करो दूध है उसको बिलो के अंदर से घी निकाल लिया, बाकी छाछ रहेगी, लस्सी रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं तन मटकी मन जेरना और सुरत बिलोवन हार, मक्खन दास कबीरा खा गया छाछ पिए संसार। छाछ के पीछे लड़ लड़ के मर रहे हैं। तत्व वस्तु सार वस्तु वो संत निकाल लेते हैं, वो झगड़ों में नहीं पड़ते, तेर मेर में नहीं पड़ते, और इतने एक बात 2 रुपये बात अपने चेलों को समझा देते हैं वो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनवा तेरी आदत ने कोई
तेरी आदत ने। चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। चिल्म तंबाकू भांग धतूरा रहे नशे में भरपूर, मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनवा तेरी कबीर साहब का शब्द है। उन्होंने क्या कोई बदलेंगे हर जन सूर, कोई भादर आदमी मन के बारे में क्या है, अपने को तो पता नहीं मन बैठा कहाँ है, कैसे मुकाबला करांगे उसके साथ। तो वो कहते चोर जुआरी क्या बदलेंगे, जो माया के मजदूर, जो माया के गुलाम है या नशेई आदमी है, वो क्या इसके साथ मुकाबला करेंगे। चिल्म तंबाकू भांग धतूरा रहे नशे में भरपूर। नशों के आदि जो है, आम देखा है कई बार बैठे हैं सत्संग में, जिनको आदत है बीड़ी की, बैठे बैठे तलब लगती है बीड़ी की, साथ वाले को कहेगा चाल का बीड़ती पिया माकर फिर आके बैठ जावांगे। अरे 3 इंच की बीड़ी 6 फुट के आदमी को खींच के ले जाती है, तो मन के साथ मुकाबला करके क्या नाल करेंगे वो। ये बहादुरों का काम है, सारी दुनिया मन के चक्कर में है। संत फकीर इसके साथ हरिजन क्या, हरि का जन जो मालिक के भक्त हैं उनके प्यारे हैं, वो मुकाबला कर सकते हैं इसके साथ, बाकियों के बस का नहीं है। हाँ जी। 5 विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे चूर, 5 विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे चूर। उनको सुख सुपने में नाही रहे मालिक से दूर, मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनवा तेरी आदत ने। 5 विषयों में कौन से 5 विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सारी दुनिया इनमें सुख देखती है। सुनने में रागों काम जो है, रागों के सुनने में सुख, थोड़ी देर आनंद मिला उसके बाद बस। तो संत फकीर कहते हैं वो अंदर वाले राग सुन तू। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कहते हैं इनमें सुख नहीं है और वो सुख ढूंढते हैं। वो कहते हैं उनको सुख सुपने में नहीं। जागते तो क्या, अब सवाल पैदा है, सुपना तो तब आता है जब आदमी सो जाता है, होता है ना, तब आता है ना। तो सुपना आता के आराम करता है तो सुख ही है? नहीं, जैसा काम ये दिन में करता है वैसे इसको सुपने आएंगे। दिन में काम कर करके थक जाता है, पसीना आता है, जब सुपना आएगा तो वही काम सुपने में करता है। ये उसमें भी आ गया, उसमें भी थक गया ये, और उसमें भी दुख पाता है। तो दिन में वैसे भटकता फिरता है ये, और रात को सूक्ष्म रूप में आत्मा भटकती फिरती है। न दिन में चैन है इसको, न रात में चैन है। बहुत आदमी आपने देखे होंगे दिन में सारा दिन हल चलाते हैं ना, वो रात को सुते सुते ही तत्ता तत्ता करते हैं। मर्दों को जो होता है अभी अपनी जान में काम करता है वो, तो सुख कहाँ होया इसको। जो काम करता है दिन में वैसे सुपने आएंगे। कहते हैं कोई बजाजी की दुकान करता था, कपड़ा बेचता था, और वो जाके सत्संग में बैठ गया। बैठे बैठे उसको नींद आ गई तो सुपना आया, कोई गाहक आया कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। निंदा में हाथ मारा, आगे कोई आदमी बैठा था, उसका कुर्ता पाड़ के कहने लगा ला भाई 2 मीटर पूरा है के। जब उसने देखा कुर्ता आ रहा कि ये क्या करता है, कि माफ करना भाई मैं समझा दुकान में बैठा हूँ, मैं तो कपड़ा दिया 2 मीटर उसको। तो जैसा काम करता है ऐसे ही सुपने आएंगे, तो सुपने में सुख कहाँ से होएगा। तभी तो कबीर साहब ने क्या है, सुनो गौर से। कबीरा सुपने हूँ बरडाए के, जे मुख से निक से राम, तो उसके पग की पाहनी मेरे तन का चाम। कबीर साहब कहते हैं जिस आदमी को सुपना मालिक का आता है, साथ संगत का, संतों का आता है, या सुपने में राम का नाम निकलता है, वो कहता है उस पर मैं इतना कुर्बान जाता हूँ, अपने तन के चमड़े की जुत्ती बना के दे दूं तो भी थोड़ा है। राजस्थानी बोली है, पहानी कहते हैं जुत्ती को
हैं तो उधर गए, पहले पहले समझते नहीं थे। वो कहते मेरो अंग रखियो कमीज को कहते हैं वो भी इसका रक्षक करना। उधर की राजस्थानी गूढ़ी बोली है। तो कहने का मतलब है सुपने में सुख तभी आएगा अगर इसको शुभ सुपना आएगा। ये कर्मों की निशानी है। विचार करके देखो, अगर आपको अच्छे सुपने आते हैं रात को, संतों के या किसी दरबार के, धार्मिक स्थान के या साथ संगत के शुभ सुपने आते हैं तो कर्मों का जोर कम है, मालिक की दया मेर है। अगर भयानक सुपने आते हैं, सुपने में डरता है, गंदे सुपने आते हैं तो कर्मों का जोर है। इसको टेंशन होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, इसको सोचना चाहिए ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। हाँ जी। सुरती समरती वेदों की रीति सत्संग करो जरूर। सुरती समरती वेदों की रीति सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, हो जाएंगे माफ कसूर। मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने। सुरती स्मृति वेदों की रीति। वैसे कबीर साहब ने तो इनको सबको छोटा बताया है। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, वेद की पुत्री स्मृति भाई सांकड़ जेवड़ी ले है आई। कि जो इन चक्कर में पड़ता है ये तो बंधन है सारे। क्यों बंधन है? ये लक्ष्य ज्ञान नहीं करवा सकते। बाहर का ज्ञान तो आ जाएगा, और बाहर का ज्ञान जो है सारा अहंकार ही होता है उसमें। जितने भी संत फकीर हुए हैं, इतिहास पढ़ के देखो, क्या उन्होंने वेद ग्रंथ पढ़े थे? कबीर साहब के पास कहते हैं सर्वानंद नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था ब्राह्मण। तो हर एक के साथ बहस करता, उसको जीत लेता। अपनी माँ को कहता मैंने बड़े बड़े विद्वानों को धूल चटा दी है। तो उसकी माँ कहने लगी अगर तू कबीर साहब को हरा दे तो मैं तेरा जो है सर्वजीत नाम रख दूं सर्वानंद की बजाय। उसने कहा रोटी फेर ही खाऊंगा। मैं कबीर साहब के पास जाता हूँ, पांड बांध के किताबों की चाल पड़ा। जाके कबीर साहब को कहने लगा मेरे साथ बहस कर लो। वो रखती पांड। कबीर साहब समझ गए इसमें किताबें हैं। तो कबीर साहब कहने लगे तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अरे अपना कैसे चलेगा काम ऐसे? वो कहने लगा नहीं, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ और तेरे को जीतने आया हूँ। कबीर साहब कहने लगे तू जीत गया और मैं हार गया, बस बात खत्म हुई। क्योंकि संत फकीर किसी के साथ बहस नहीं करते। वो कहने लगे ऐसे तो मेरी माँ मानेगी नहीं, वो सबूत मांगेगी, कोई सबूत दे के तू बता। वो कहने लगा लिख के दे दे भी मैं हार गया। कबीर साहब कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे तू लिख ले, मैं अंगूठा लगा दूंगा। उसने लिख लिया। कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए। लगा अंगूठा, लगवा के चला गया माँ के पास कि माँ उसने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। वो कहने लगी सारे संसार में उनको कोई हराने वाला नहीं है कि मैं हरा के आया हूँ। कि कोई सबूत के? हाँ सबूत है मेरे पास। के दिखा। क्या ये देख, लिखवा के ले आऊं। पढ़ के सुना। जब पढ़ा तो ऊपर लिखा कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गया। उसने मन में सोचा मेरे से गलत लिखा गया। फिर गया बाज के क्या कबीर साहब पहले गलत लिखा गया था कि अब सही लिख ले भाई। उसने दोबारा लिखा और अच्छी तरह पढ़ के अब लगाओ अंगूठा। लगवा के ले आया। जब वहां जाके पढ़ा तो लिखा कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गया। कई चक्कर काटे, आखिर को उनके पैर पकड़ लिए उसने। तो कहने का मतलब है वो कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे। तो उन्होंने कबीर साहब ने समझाने के लिए सुरती स्मृति वेदों की रीति सत्संग करो जरूर। सार वस्तु तो सत्संग ही है। कहते हैं ना वो दो ऋषि आपस में बहस करने लग गए। विश्वामित्र तो कहता है कि सबसे बड़ा तप है। कहते हैं विश्वामित्र जितना किसी ने तप नहीं करा था। वशिष्ठ मुनि कहने लगा नहीं, सत्संग की महिमा बड़ी है, अब फैसला कौन करे। करते करते कहते हैं शेषनाग के पास चले गए, वो फैसला करेगा। शेषनाग कहने लगा मेरे पर तो धरती का बोझ है, कोई उठाओ दोनों में से, तो सोचने का टाइम लगे फैसला करूंगा।
अब उसको क्या विश्वामित्र को तू संभाल। उसने क्या मैं अपना सारा तप का बल देता हूँ। इतना कह के धरती संभाल लग गया, कहने लगा मेरे से नहीं संभलती, मैं नीचे दबूंगा, संभाल तू। उसने क्या परा उसको क्या वशिष्ठ मुनि को तू संभाल। उसने क्या मैं एक घड़ी का सत्संग का फल देता हूँ। इतना कहते धरती अडोल होगी। उसको क्या सहसना को अब फैसला कर। उसने क्या फैसला तो खुद ही हो गया। अरे तू सारा तप दिया था, तेरे से धरती का बोझ नहीं उठा। अरे इसने एक घड़ी का सत्संग का फल दिया था। तो कहते हैं सत्संग। अब सवाल पैदा होया सत्संग कहते किसको है। आजकल गांव में कितने हैं सत्संग करने वाले। आज फलानी पार्टी जाएगी सत्संग करने के लिए, आज वो उसका सत्संग है, आज उसका सत्संग है। कितने सत्संग होते हैं। और सारी सारी रात वो वक्ता हुए तो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे, ज्ञान ध्यान की समझना कोई कह सुन वक्त गवावे। वो सत्संग नहीं है। सत्संग करने वाले के तू बोल इतने मैं बीड़ी पियाऊंगा, तू बोल के अरे वो सत्संग है। ये नहीं, सत्संग का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। तभी तो नत्था सिंह ने क्या है, होता है जूं जूं धर्म का प्रचार और ज्यादा, त्यों त्यों बिगड़ रहा है संसार और ज्यादा। कितने टेलीविजनों में सत्संग आते हैं ना। आज फलाने का सत्संग है, आज उस संत का सत्संग है, आज उसका सत्संग है। कि फलाने संत का सत्संग नहीं आया, कई दिन हो गए, के बात होगी, कब वो नहीं आएगा। उसको तो अभी पुलिस लेगी पकड़ के, अभी दूसरा आएगा। अरे वो के सत्संग है नहीं। सत का संग सत आत्मा है और या परमात्मा है। और संग कहते हैं मेल को। जिसने अपनी आत्मा परमात्मा के साथ मिला ली उसका सत्संग हो गया। और बारमुखी सत्संग है उनकी सोबत में जाना। जब उनकी सोबत में जाएंगे तो कबीर साहब ने क्या, कबीरा संगत साध की जो गांधी की बांस, जो कोई गांधी दे नहीं तो भी बांस बांस। कहते हैं उन संतों की सोबत ऐसे है जैसे इत्र फुलेल बेचने वालों की दुकान में चले जाएं हम, पैसे बेशक ना खर्च करें तो सुगंधी तो फ्री में ले आएंगे। इसी तरह उनके पास जाने से जरूर कुछ ना कुछ फायदा होएगा। कबीर साहब उस सत्संग के बारे में जिक्र करते हैं, सुरती स्मृति वेदों की रीति और सत्संग करो जरूर। आज उन्होंने हाँ इतना थोड़ी सी कम कर दो, अभी आए नहीं। उन्होंने क्या था, आवांगे हम। एक बीबी है, उन्होंने नाम लिया किसी संत से, तो वो डेरे आ गई। मेरे कमरे में 2-3 बीबियां, यहाँ गुरुवा रहता है उनके साथ के, तो उन्होंने क्या जी ऐसे करके वहां से नाम लिया है। अब ये बीबी तो कहती है अभी मेरा दिल नहीं करता उस संत के पास जाने का। अरे इसका पति कहता मैं तो यही संत रखूंगा। तुम्हें क्या तेरा दिल क्यों नहीं करता कि जब वो का पिता धुआं छोड़ता तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ भी ऐसा क्या गुरु करे। अब जो खुद का पिता है वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा। तो मैं क्या तेरा पति होका पिता होगा, कि हाँ जी पिता। तो मैं क्या फिर होका वाले गुरु को क्यों छोड़े, वो बराबर आया होका मिलता है उसको, तो वो संत है कोई। अरे सबसे पहले तो ये चीजें छोड़नी है। कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह में बैठता है। तो मालिक तो पाक और पवित्र है, इसमें क्या गंदगी घेर रखी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वैत वैर विरोध निंदा चुगली और बाकी जो कमी रही थी इसने पूरी कर दी। मीट शराब बीड़ी तंबाकू जर्दा। जब तक ये कोठी साफ नहीं होगी तो मालिक आएगा कैसे। अरे जो खुद पीता है तंबाकू वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा। डॉक्टर लोग ही कहते हैं अभी उम्र कम क्यों है। अभी परसों कोई बात चली, वो कहने लगा जी उम्र तो मैंने ले ली। मैं क्या कितनी उम्र होगी। उसने क्या 55 साल की उम्र होगी। मैं क्या अभी तक तो आधी भुगती है। तो इस हिसाब से सतयुग में कहते हैं 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी। त्रेता युग में 10,000 साल की उम्र होती थी, 10 गुना कम होगी। और द्वापर में जो 1000 साल की उम्र होती थी, अब कल युग में 100 साल की उम्र है। उनकी है 100 साल की, जो नशे नहीं करते, जिनके अखलाक अच्छे हैं, कैरेक्टर अच्छे हैं, जो सादा रहते हैं, उनकी उम्र है अभी वो 55 साल की उम्र हुई है। अपने आप को बुढ़ा ही समझने लग गया।
तो फिर जो ऐसी सोबत देते हैं, बीड़ी पियो, शराब पियो, वो मालिक भी मिल जाएगा, तो वो दुनिया को धोखे में तो रखते हैं। कान में कर दिया कुर, तू चेला और मैं गुर के बस मेरी सेवा कर, चिंता ना कर तू सीधा ही जाएगा। अरे सीधा तो नरकों को भी रह जाता है, कहाँ जाएगा सीधा, उससे पूछने वाला हो नहीं। उनकी संगत करो, जो कबीर साहब कहते हैं ना, सत्संग करो जरूर। उनके पास जाने से क्या होएगा, जन्म जन्म के पाप कटेंगे। उनके दर्शन होने से, शायद तुलसी साहब ने लिखा है कि भजन फल देखो तत्काला, पाक काक होए बिक बखे मराला। उनके पास जाने से, भजन करने से कौवा जो है कोयल बन जाता है, बगुला जो है हंस बन जाता है। दृष्ट पड़े गुरुदेव की देखत करे निहाल, और मत पलटे सब कागा होत मराल। कहते हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए तो एकदम काया पलट हो जाती है, और कागा होत मराल क्या हंस बन जाता है। तो ऐसों की सोबत करो। हाँ जी, दोबारा बोल, सत्संग करो। सुरति समर्ति वेदों की रीति, सत्संग करो जरूर। सुरति समर्ति वेदों की रीति, सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, हो जाएंगे माफ कसूर। मनवा तेरी आदत ने कोई, बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने। जैसे स्कूल में जाता है ना बच्चा, पहली क्लास में होता है, उसको कह कह गहड़ा सीखना पड़ता है। इसी तरह भक्ति लाइन में आने से पहले ये कह कह गहड़ा है, ये नशे छोड़ने, तंबाकू बीड़ी होका वगैरह छोड़ना। हमारे पूज्य अमने साहब जी क्या करते कि जो आदमी तंबाकू पीता है, 800 साल ऊपर एक सेंस दल कमल एक स्टेज है देश, 800 साल उसको रुकना पड़ता है, फिर जाके आगे जाने के काबिल होता है। मगर ऐसे संतों पर हैरानगी आती है जो कहता होका भी पी और मुक्ति भी मिल जाएगी। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि ये नशे वाली चीजें जो है ये उम्र घटाती है। सब डॉक्टर लोग, अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया। हाँ जी, ये संसार बिघन की घाटी, उबरेंगे संत कोई सूर। ये संसार बिघन की घाटी, उबरेंगे संत कोई सूर। जिनको सतगुरु पूरे मिल गए, होगे भरम में सब दूर। मनवा तेरी आदत ने कोई, बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने। ये संसार बिगन के घाटी उभरेगे संत कोई सूर। सारा संसार धार में बह रहा है। कौन सी धार? 84 लाख जिया जून वाली। इसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता अपने आप, उसमें से संत निकालते हैं, उभरेंगे संत कोई सूर। और जिनको सतगुरु पूरे मिल गए, उनके भरम हो गए दूर। पूरा संत ही भरम दूर करता है, बाकी संत तो इसको अंधेरे में रखते हैं। तू फिक्र ना कर। पूरा संत क्या कहता है? खुद आजाद होता है और अपने चेलों को आजाद कर देता है। जैसे शेर होता है ना, अपने बच्चों को कहता है तुम शेर के बच्चे हो, जंगल में जहां मर्जी घूमो, आपको कोई खतरा नहीं है। और गादड़ के कहेगा अपने बच्चों को गुरी से बाहर ना निकलियो, खतरा है। तो इसी तरह ही पूरे संत जो होते हैं आजाद होते हैं और अपने चेलों को भी आजाद रखते हैं। जिनको सतगुरु पूरे मिल गए, हो गए भरम सब दूर। हमारे पूज्य अमने साहब जी नाम देने के टाइम पर कहते थे कि आपको जो नाम दिया है, सुबह शाम दोनों टाइम बैठ के जपो। किसी भी जगह पर सत्संग हो, जाके सुनो सत्संग, अच्छी बात पकड़ लो और माड़ी बात छोड़ दो। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, कोई धोखा नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना। तो वो कहते हैं घर बैठ के भजन बंदगी करो, टाइम है तो आ जाओ, नहीं तो वो मालिक तो मिलेगा अंदर से। जिस तरह फर्ज करो मास्टर के साथ, उसका हाथ पकड़ के सारी उम्र फिरते रहो। क्या MA BA पढ़ जाएगा? क्या नौकरी मिल जाएगी? 2 घंटे जाके मास्टर से पूछ के आके घर पाठ याद कर लो, तो वो क्लास दर क्लास आस्ते आस्ते तरक्की करता जाएगा और उसको नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये बाहर की पढ़ाई है, ये अंदर की पढ़ाई है। हाँ जी।
शख्सों को ज्ञान हुआ वे समझ जगत ने दूर। जिन शख्सों को ज्ञान हुआ वे समझ जगत ने दूर। कहत कबीर सुनो भाई साधो बाजेंगे अनहद दूर। मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने। राजस्थान में गंगानगर जिले में गोलूवाड़ा, वहाँ पर पूज्य अमनेश साहब जी गए, सत्संग चल रहा था। एक खरड़ ज्ञानी खड़ा हो गया, वो कहने लगा कि मन को काबू करने का तरीका या तो आप बताओ नहीं तो मैं बताता हूँ। पूज्य अमनेश साहब जी उसको कहने लगे तू बता तरीका, कोई आसान है तो हम भी अपना लेंगे। वो कहने लगा मन न खुला छोड़ दो, कह आपे दाप के बैठ जाएगा। तो पूज्य अमनेश साहब जी कहने लगे राजे महाराजे उन्होंने खुला छोड़ छोड़ के देख लिया, मर गए वो आखिर को, क्या उनका मन काबू आया था? अरे मन को खुले की बजाय इसको तो बांधना पड़ता है। तो पूज्य अमनेश साहब जी ने एक मिसाल लिखी है, उसमें किताब में डोली हुई दुनिया का सहारा है कि किसी आदमी को किसी संत ने एक भूत दे दिया कि ये ले जा, इससे जो चीज मांगेगा तेरे को मिलेगी, जो काम कराएगा सब काम करेगा तेरे, अगर ये बेला रहेगा तो तेरे को खा जाएगा। वो कहने लगा मेरे पास काम बहुत है, बेला रहने नहीं देता, ले आया वो घर। उसने क्या भूत ने बता भाई काम फलाना काम कर दे, वो कर दे मिनट में, वो चीज चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, करते करते काम तो खत्म हो गए। भूत कहने लगा तेरे को खाऊंगा नहीं, काम बता मेरे को। उसने सोचा अब क्या करूं, उसको काम बताता गया और बाजता गया, फकीर के पास गया कि इससे मेरा खेड़ा छुड़ा, ये खाता मेरे को, काम तो खत्म हो गए सारे। उस संत ने उसको एक बांस दे दिया कि ये ले जाके आंगन में रोप दे ये बांस, जब तेरे पास काम हो तो करा लिया कर, नहीं तो इसको क्या कर बांस पर चढ़ जा फिर उतर जा, चढ़ जा फिर उतर जा, ना ये खत्म होएगा ना तेरे को कुछ कहेगा। अब उसने जाके गाड़ दिया बांस। वो कहने लगा काम बता के सारा दिन आज ये काम करना है, ऊपर चढ़ जाया कर फिर उतर जाया कर, चढ़ जाया कर फिर उतर जाया कर, बस ऐसे कर सारा दिन। अब सारा दिन करते करते थक गया, आखिर को हाथ जोड़ के कहने लगा मैं तेरे को कुछ नहीं कहता, मेरे को ऐसे तंग ना कर। तो कबीर साहब कहते हैं मन तो भूत समान है और दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरा चढ़े सब बल जावे हार। कौन सा बांस? जो संत बताते हैं वो नाम के इसके ऊपर लगाए रखो इसको, नहीं तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि से हार मान गए। हाँ जी सब थोड़ा थोड़ा धन धन सतगुरु तेरा। तू यतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भाई मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा मालिक का भजन कर ले। मुक्ति का जतन करता है कोई? कोई नहीं करता। सारे बंधनों के जतन करते हैं। कहते कोई सेठ था, बहुत बड़ा कारखाना था, नौकर चाकर थे, तो रोज जाया करे मंदिर के मालिक मेरे को मुक्ति चाहिए। करते करते कई साल बीत गए,
एक दिन कहते हैं आवाज आई मालिक की कि मैं तेरे पर खुश हूँ, चल तेरे को परम धाम ले चलूँ, चल तेरे को मुक्ति दूँ। कहने लगे नहीं नहीं, अभी मैंने बहुत काम करने, अजय ठहर जा, फिर सोचांगे। क्या तो कहते हैं हम कहते हैं मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। क्या जतन करना है? रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले, ज्यादा भजन नहीं करना। ज्यादा भजन करांगे तो काम धंधा रह गया। हमारे पूज्य वकील साहब जी वो क्या करते हैं, अगर काम ना करोगे तो दाम कहाँ से आएगा। आजकल तो काम करते करते ही पूरा नहीं पड़ता, काम छोड़ देंगे तो बस। तो इसलिए वो कहते हैं 24 घंटे में से 2.5 घंटे मालिक की भजन बंदगी करो, बाकी दुनिया के काम करो। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। इस तरीके से जब तू करेगा तो फिर सुख ही सुख है। अब तो हम कहते हैं बहुत सी दुनिया सुखी, नहीं, कोई सुखी नहीं है। एक दूसरे को मिलते हैं ना तो कहते हैं सुना भाई क्या हाल है, आगे से पता वो क्या कहता है कि क्या पूछा कि मौज करा, ठाठ हो रहे, यही कहता है ना। फिर उस आदमी के पास बैठो आप, थोड़ी देर बातें करते करते दुखों की बात शुरू करो, 1-2 दुख अपने बताओ उसको, फिर वही आदमी देखो कैसे दुखों की पांड खोल के रखेगा आपके। अभी तो कहता था मौज करा, किधर गई उसकी मौज। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। हर एक इंसान दुखी है, किसी को कर्जा लेने का दुख है तो किसी को कर्जा देने का दुख है। कोई भाई से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है, कोई पति से दुखी है। अरे कोई किसी चीज का दुख है तो किसी को किसी चीज का दुख है। सारा संसार जाके देखो अस्पतालों में, ऐसे लगता है सारी दुनिया ही दाखिल है। जाके देखो कचहरियां में, ऐसा लगता है सब पर ही केस चलता है। देखो तो सही, वैसे दुखी है। सुख वाली रात, कोई खुशी वाली रात तो ये सोता नहीं, सारी रात खुशी में। और दुख वाली रात इसको नींद नहीं आती, तो चैन है कहाँ? नहीं है चैन, क्योंकि भक्ति नहीं करते। भक्ति करे तो इसको जरूरत ही ना हो, और फिर उन दुखों का सहारा लेता है। कोई गोली लेता है, नींद आए, कोई नशा करता है, कोई नशा करता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा आराम है, फिर उससे ही ज्यादा दुख है। तो सारा संसार ही है, दुखी है। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, और भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ये आत्मा का मैल छुड़ाने के लिए चालो का गंगा जी नहाया वहाँ, और खुश हो जाता है। अरे मैल और चढ़ती है, कौन सी अहंकार की। मैं गंगा जी नहा के आया हूँ, जाके घूमता है ना भी, मेरे से पूछे कोई गंगा जी नहाया तू। ये कावड़ लेने के लिए जाते हैं ना, फिर कैसे गलियों में फिरते हैं भी, हमारे को कहे वाह भाई वाह, बड़ा गंगा जी नहाया। अहंकार में फिरता है वो, तो मैल चढ़ गई क्या उतरी है? नहीं। अरे गंगा जी नहाने से मैल नहीं उतरती। किसी आदमी ने जाके गंगा जी से पूछा कि तेरे में इतने पापी लोग नहाते हैं, इतना बोझ कैसे उठाती है तू? गंगा ने कहा मैं सारा पाप समुद्र में गिर देती हूँ, क्योंकि गंगा का पानी समुद्र में जाता है। उसने समुद्र से पूछा कि तेरे में इतने पापी लोग नहाए हैं, उसमें पानी आता है गंगा का, वो पाप गिरती है, तू कैसे संभालता है? समुद्र कहने लगा जब ज्यादा पाप हो जाते हैं ना, मैं बादल बना के उड़ा देता हूँ, और जो पापी लोग नहाए थे वहां में बरसा के पाप उनके पास ही भेज देता हूँ मैं, संभालो अपना भाई। तो पापों से ऐसे खेड़ा नहीं छूटता, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। तभी तो कबीर साहब ने कहा कबीर ते मुख धन है, जा मुख हर का नाम, और देही किसकी बापड़ी पवित्र होए गो ग्राम। कि जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं वो खुद पवित्र हो जाते हैं। जिधर उनकी नजर जाती है मतलब सारा वायुमंडल ही पवित्रता से भर जाता है, और उस आश्रय पर कुछ दुनिया में ठंडक है। कबीर साहब ने कहा आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के आश्रय पर कुछ ना कुछ ठंडक है। हाँ जी। संगत करिए अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। संगत करिए अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी सफल कर ले रो, थोड़ा थोड़ा सतगुरु
सतगुरु का भजन कर ले। जिंदगी को अपनी सफल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, यह बात विचारने वाली है। अच्छे लोग है कौन? हर एक अपने आप को अच्छा ही तो बताता है। जितने दुनिया पर संत है उनकी किताबें पढ़ के देखो या उनका प्रचार देखो, वो यही कहेंगे हम अच्छे हैं सबसे, बाकी पंथ सारे झूठे हैं। पहली तो बात है पंथों में मालिक आता नहीं। अगर वो हिंदुओं का है तो बाकी जातियों के साथ बेइंसाफी हुई। अगर वो मुसलमानों का है तो हमारे साथ बेइंसाफी है। अगर सिखों का है तो बाकियों के साथ बेइंसाफी है। नहीं, सारे जीव उस मालिक के हैं। मगर जितने भी है वो कहते हैं हम अच्छे हैं। नहीं, जो अच्छे हैं वो नहीं कहते। कबीर साहब ने क्या, कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भलो सब कोई, कि मेरे से सारे ही अच्छे हैं। एक जगह कबीर साहब ने खूबसूरत लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कब कहे के लाख हमारो मोल। हीरा कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबको पता ही अभी बड़ा है। तो अच्छे लोग अच्छी बातें करने वाले नहीं होते, अच्छे काम करने वाले होते हैं। अच्छे लोग वो नहीं जो अच्छी बातें करते। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी सीख के कर देंगे। नत्था सिंह ने लिखा है, ना रेशमी दुशालों से ना बसमी रमाने से बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। कामों से पहचाना जाता है वो। देखने में तो नाम से बड़ा थोड़ा होता है, काम से बड़ा होता है। शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो। क्या नाम है? कि गरीबदास है। कि गरीबदास है तो क्या है कि इसके पास नाम ही गरीब है। अरे नाम पर क्यों जाते हो? शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो, नाम का धनपत शायद घर से कंगाल हो। के नाम है कि धनपत, तो बहुत धन होगा। क्या पता धन है कि नहीं। फतेहाबाद डेरा बनता था, वहाँ एक आदमी काम करता था पंजाबी, तो उसका नाम था अमीर चंद। बहुत गरीब था वो, काम नहीं चलता था। अब तो लड़कों ने बहुत अच्छी कोठी बना ली। हम उससे पूछते भी तेरा नाम क्या है, तो वो क्या करता, पंजाबी था कि नाम तो है मेरा अमीर चंद, पर पल्ले मेरे 2 आने का नाम। क्या नाम तो मेरा अमीर चंद है, पर मेरे पल्ले 2 आने नहीं है, मेरे पास नाम ही है मेरा। तो इसी तरह वो कहते हैं नाम से बड़ा नहीं होता, बड़ा काम से होता है। वो अच्छे हैं, उनकी सोबत कर, संगत कर अच्छे लोगों की, और उनके पास क्या है, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। पंजाब में एक फकीर होया, उसका नाम था कुल्लू। कुल्लू महात्मा क्या करते, सारे मस्त फकीर था। वो महीना रोटी नहीं खाता था, मस्त रहता भजन बंदगी में। एक बार उसको कब्जी होगी, वो वैद्य के पास गया। वैद्य कहने लगा तू रोटी तो खाता नहीं। उसने उसको जलाब दे दिया, वो ठीक हो गया। वो फकीर मन में सोचता है ये तो दवाई बड़ी काम की है। वो ले आया उससे काफी सारी जलाब। वो ले आया तो अपना कोई आदमी आए कि संत जी फलानी दिक्कत है, मेरे को समस्या रखे कोई परिवार की। वो कहे फिर जलाब ले ले। अब जलाब ले ले, समस्या कोई है, ले ले जलाब। अब जो उसका कहना मान ले, उसकी समस्या तो हल हो जाए। कोई आया कि संत जी मेरी भैंस गुम हो गई, अपनी अंदरली आंख से देखो कहाँ मिलेगी। वो कहने लगा तू जलाब ले लेकर। उसने क्या, गुम हुई है भैंस, ले लूं जलाब। किसी ने क्या, फकीर है मस्त, कह दिया कोई नहीं। वो जलाब ले लिया। अब गर्मी का मौसम, मन में सोचा कौन लोटा उठाए फिरेगा, पर जोड़ पर जाके बैठ जावा। वो जोड़ पर बैठ गया, और इतने में भैंस को गर्मी लगी, पानी पीने आई, मिल गई उसको। उसने क्या, संत का वचन तो पूरा हो गया भाई। करते करते दूर दूर तक मशहूर हो गया। कोई भी समस्या होए उसके पास चला जाए, वो तो कहते जलाब ले ले। अब एक राजा था, उस पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। अब किसी ने कहा तू उसके पास जा, नहीं तेरा राज खुश जाएगा। वो जाके रोया, कहने लगा महाराज मेरी तो फौज थोड़ी सी है और मेरा राज खुश जाएगा, अब आप कोई ना कोई समस्या हल करो। वो कहने लगा फौज ने जलाब दे देखे। उसने कहा जलाब से तो वैसे ही आदमी कमजोर हो जाता है, तो फौजी लड़ेंगे क्या। किसी ने कहा तू वचन मान ले,
उसने सारी फौज को जवाब दे दिया। अब दूसरे राजे की फौज बैठी है, इधर इसकी फौज बैठी है, इसका तो फौजी 10 बार लैट्रिन जाता है। उस राजे ने सोचा इतनी कितनी की फौज है इसके पास, अभी तक तो लैट्रिन जा रहे हैं, अपा नहीं पूरे आ सकते इसके साथ। वो अपने तंबू उखाड़ के ले गया। वो राजा जाके उसको कुछ नजराना दिया कि जी आपने जीत कराई है मेरी, नहीं तो मेरा तो राज खोस लेना था। वो कहने लगा कुल्लू दिया कवलियां ते रब करे सवलियां, कि मैं तो उल्ट पुल्ट बोल देता हूँ, वो मालिक मेरी लाज रखता है। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सर्व रोग का औखद नाम, नाम ही दवाई है सब रोगों की। जो समस्या परमात्मा हल कर देता है वो दूसरा नहीं कर सकता। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से, दुआ कहते हैं मालिक के आगे प्रार्थना करना, वो बात दुआ से होती है। जब कामल गुरु मिल जाए तो फिर बात खुदा से होती है। वो करवाता है मालिक के साथ बात। उनकी सोबत कर, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी सफल कर ले, नहीं तो बुरों की सोबत करोगे ना जरूर रंग चढ़ेगा। कहते कोई हंस था समुद्र के किनारे, मोती चुग चुग के खा रहा था, और कोई कागला जाके बैठ गया, उसने एक मोती दे दिया कि ले तू भी खा ले भाई। अब कागला तो रोज चला जाए उसके पास मोती खाने के लिए, और हंस था भोला भाला, उसने क्या कहते मेरा दोस्त बन गया। वो कागला रोज ही कह देख रहे कहते मेरे घर भी चाल। वो कहने लगे जरूर चलेंगे, अपनी दोस्ती है। एक दिन उसको कहने लगा चल भाई तेरे घर चलते हैं। अब कागल के अड्डा रोडी पर किक्कर के ऊपर उसने घोंसला बना रखा था, हंस को ले जाके वहां बिठा दिया। चारों पास से मरे हुए डंगर पड़े हैं। हंस कहने लगा, नाक पकड़ के कहने लगा यहाँ तू कैसे रहता रहा, इतनी बदबू आती है। वो कागला कहने लगा एक घर मेरा और भी है, किसी राजा के बाग में आम के पेड़ पर किसी के घोंसले पर कब्जा कर रखा था, वहां जाके बिठा दिया उसको। हंस कहने लगे हाँ ये जगह तो बहुत अच्छी है भाई। अब नीचे राजा बैठा, बहुत बड़ा पेड़ था, मीटिंग हो रही है कोई, और मंत्री संतरी पुलिस वाले है उसके साथ। अब कागले ने राजा पर बींठ कर दी। राजा कहने लगा कोई पक्षी है मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब सिपाही ने गोली मारी, कागला तो एकदम पलटी मार के एक तरफ हो गया झाड़ मार के। हंस तो भोला बाला था बैठा रहा, गोली लगते ही हंस नीचे आके पड़ा। राजा कहने लगा यहाँ पर सफेद कौवे भी होते हैं। हंस कहने लगा राजा कौवा नहीं हूं मैं तो समुद्र के किनारे मोती चुग चुग के खाने वाला हंस हूं, पर इस दुष्ट की सोबत करी तो मेरा ये हाल होया। अगर इसकी सोबत ना करता तो बेमौत क्यों मरता मैं। इसलिए वो कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छे लोग कौन है? जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं। हाँ जी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, भाई मीठी हो बाणी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, मीठी हो बाणी। क्रोध को तू काया से दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। ये निशानी है अच्छे लोगों की, सच्चे वचन। वो सच्चे वचन बोलेंगे। और दूसरे जो हैं पाखंडी लोग, वो तो एक पैर पर ही बदल जाएंगे, बदल जाते हैं ना, मौका देख लेते हैं। हाँ भैया ऐसा हमारे एक वो छानने का प्रेमी सुनाया करता कि किसी आदमी ने लड़की की शादी करी दूर, 2-3 साल बाद उसके कोई बच्चा होया। घरवाली कहने लगी जा कपड़े दे आ उसको। वो कहते सफर में गया नहीं था, ट्रेन में बैठा नहीं था। अब वो ओढ़ना घाघरा लेकर वो सारे कपड़े बांध के चाल पड़ा। स्टेशन पर जाके कहता उसको टिकट वाले को कि एक मर्दाना टिकट दे दे। उसने सोचा जनानियों की टिकट अलग होती होगी, आदमियों की नारी होती होगी। अब वो टिकट देने वाला थोड़ा मजाकी था, टिकट काट के कहने लगा ले और पैसे लगेंगे तेरे, टिकट तो जनाना कट गई। उसने क्या कोई नहीं काम चला लूंगा मैं। जेब में गाल ली,
दीवार के ओट में होके उसने घाघरा पहन लिया और ऊपर चुंदड़ी ले ली, ओढ़निया ले लिया। उसने क्या थोड़ी देर का सफर है, दोबारा पैसे के लगाने हैं। और वो टिकट काटने वाला जो था उसने भी उस ट्रेन में जाना था। उसने देखा अभी ये करता क्या है। जिस डब्बे में बैठा टीटी को कहने लगा वो जो लुगाई बैठी है वो लुगाई नहीं है, वो आदमी है, और जाते जाते आप उसके साथ मजाक करांगे। जब गड्डी चाल पड़ी वो टिकटा चेक करने लग गया। उसके पास जाके कहने लगा ला टिकट दिखा। उसने मुंह ढके ढके टिकट निकाल के उसकी तरफ कर दी टिकट लेके कहने लगा ये तो टिकट मर्दाना टिकट है। मजाक करी उसके साथ। और उसने ओढ़नी और घाघरा मारा फेंक के टिकट मर्दाना तो हम भी मर्दाने, हम कौन से जनाने आके। वो मिनट में बदल गया ना कि वो नहीं है जो संत है, वो तो अपनी जबान पर रहेंगे चाहे गर्दन क्यों ना चली जाए। ये निशानी है संतों की जग में, यही है निशानी। और सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, चाहे वो कितने ही गाली क्यों ना दे मगर उनकी बोली मीठी लगेगी। क्योंकि आत्मा के वो बाप होते हैं समझो, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा काम करता है। पंजाब में कहावत है कि माँ प्यो दियाँ गाला ते क्यों दियाँ नाला। माँ बाप गाली देंगे ना तो भी उसमें खुशी आती है। तो कहते हैं वो सच ही बोलेंगे, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। ये निशानी है उनकी, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी। ना वो किसी के दबाव में आएंगे और ना किसी को दबाएंगे वो, ना किसी का डर मानते हैं वो और ना किसी को डराते हैं। कहते हैं बीकानेर का राजा गंगा जी नहान गया, उसके साथ मंत्री संतरी सारे ही थे। अब नहा रहे हैं, एक तरफ साधु नहा रहे थे। अब साधुओं ने देखा भी इस आदमी के साथ इतने आदमी है, तो किसी ने पूछा कि वो कौन है। एक साधु कहने लगा कि ये राजा है। कहाँ का राजा है? कि बीकानेर का। एक साधु कहने लगा कौन सा बीकानेर? दूसरा कहने लगा वही बीकानेर अपने पुल्ली भगतनी आना। राजा मन में सोचता पुल्ली भगतनी ऐसी कौन है जो यहाँ तक मशहूर है और मैं राजा हूँ, मेरे को ये जानते ही नहीं। तो किसी से पूछा, वजीर कहने लगा पुल्ली भगतनी तेरी नगरी में एक बहुत बड़ी संत है। राजा कहने लगा पहले नहीं बताया, मैं भी दर्शन करता कि अभी कर लेना दर्शन। जब राजा गया घर, वजीर को कहने लगा चल उसके दर्शन करा पुल्ली भगतनी के। वजीर लेके उसके घर चला गया। अब वो बटोड़ा बना रही थी, थेपड़ी थाप रही थी। राजा दर्शन करके उसने क्या सारा कुछ देख के उसने क्या हाँ है तो कोई संत कमाई वाली ये। वो कहने लगा माता जी तुम मालक को कैसे पाया, कैसे मिली? उसने थोड़ा उधर से वो गोबर तोड़ के गोआ दूसरी तरफ लगा दिया कि राजा मालक का के पावना, अठों तोड़ के अठे लगावना। अब राजा उसकी बात समझा नहीं। वजीर से पूछा, वजीर कहने लगा ये कहती है कि जितना तेरा मन संसार में जुड़ा है उधर से तोड़ के मालक की तरफ जोड़ दे, बस मालक मिल जाएगा। अब राजा कहता है ये तो बहुत समझदार है, मेरी रानियां तो मूर्ख है, उनको तो इन बातों का पता नहीं। वो कहने लगा माता जी कल मेरे महलों में आके मेरी रानियों को सत्संग सुनाना, कुछ उनको भी समझाना। वो कहने लगी आ जाऊंगी। अब जाके राजा ने रानियों को सबको कह दिया कि कल को पुल्ली भगतनी आएगी, बहुत उच्च कोटि की संत है, उसके दर्शन करना, उसकी बातें सुनना, सत्संग सुनना। वो कहने लगी ठीक है। सारी रानियां अंधेरे ही उठ के अपने हार श्रृंगार लगाने शुरू कर दिए कि पुल्ली भगतनी, उनको क्या पता संतों को कैसे मिला करते हैं। 2-3 घंटे लगाए, हार श्रृंगार लगा के अपने अपने आसनों पर बैठ गई उसके इंतजार में। अब वो अपना काम से बेली होके चली गई। उसका पाटी सी चुनरी, ऊंचा सा घाघरा, मस्ती की हालत में महलों में चली गई। जब उनके पास रानियों के पास गई, नौकर ने बताया पुल्ली भगतनी आ गई। वो रानियां ने जब देखा उसको, उसके कपड़े हालत देख के वो सारी रानियां खिलखिला के हंस पड़ी कि ये पुल्ली भगतनी है। हमने सोचा कोई कैसी, जब सारी रानियां हंसी तो वो भगतनी समझ गई भी इनको भक्ति लाने का क्या पता, ये तो अपने माया के नशे में है, राज के नशे में। उनके महलों में खड़ी होके वो पुल्ली भगतनी कहने लगी उन रानियों को के गहनों बांधो तन की शोभा, बिन सजायो काचो बांडो। इस जन्म में तो तुम हार श्रृंगार लगा लो,
पर अगला जन्म में कुतड़ी बनोगी रांडो। उनके महलों में खड़े होके, किसी राजा के महल में खड़े होके इतनी कड़वी बात कोई कह सकता है कि? और सारी रानियां एकदम अपने आसन से उतर के उसके पैर पकड़ लिए कि माता जी गलती होगी, माफ कर दो हमारे को। सच्ची बात तो सच्चा आदमी कह सकता है, झूठा कैसे कहेगा? सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, उसके बाद उसके दर्शन करे, उसकी सेवा करी, उससे शिक्षा ली, उसका सत्संग सुना, तो ये निशानी है संतों की। बोल में ढोल तो निकल ही आते हैं। कहते हैं कोई खर था खोता गधा, और उसका जो है जख्म ही जख्म हो गए। कोई संत बैठे थे जंगल में, वो जाके बड़ा रोया। वो कहने लगा महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पर दया मेहर करो। संत को तरस आ गया। वो शेर की खाल पर बैठा था, उसने निकाल के उस गधे के ऊपर सीम दी सारे। कहला चुपचाप रहना, बोलना ना तू, और अब तेरे को कोई नहीं बुलाएगा। अब वो गधड़ा जिधर भी जाए सारे डरा कह रहे इधर ना जाए, वो आगे शेर फिर है। वो तो खेता में चर चर के और खूब सेहत बन गई उसकी, खूब पड़ गया, जख्म सारे ठीक हो गए। जब ठीक हो गए संत वाली बात तो भूल गया वो, और ठंडी हवा चल रही थी, अपने वाली बोली बोली उसने। जब सुर निकाली जिम्मेदारा ने सबने पता लग गया रे शेर को नहीं है तो गधड़ा है। मार मार के लठ उसकी खाल खिंडा दी सारी, असली रूप उसका निकल आया। तो इसी तरह ये पाखंड करे फिरते हैं, आखिर को इनका असली रूप निकल आता है। ये असली संत नहीं, अंसा बगला एक रूप भिन्न भिन्न सुभाए। हंस और बगला एक से ही होते हैं, बल्कि उससे ही अच्छा लगता है। बगला सफेद सफेद कितना अच्छा लगता है, भिन्न, मगर आदत उनकी अलग अलग है। अंसा तो मोती चुगर, बगला मछली खाए, पता चल जाता ना। फिर रंग दोनों का एक बना दिया, बोली न्यारी न्यारी, काग बोलता बुंडा लागे, कोयल लागे प्यारी। कौवा और कोयल एक रंग के ही होते हैं, बोलते हैं पता चल जाता है। इसी तरह कहते हैं संतों की ये बारमुखी। अपा तो कहते हैं भगवे में भगवान है भाई। अरे भगवे में चोर डाकू भी हो सकता है, नहीं भगवे में भगवान नहीं। चाहे कोई गृहस्थ में रहता है, चाहे कैसे ही कपड़े पहने हैं, उसकी रहनी सहनी से पता चल जाएगा कि संत है कि पाखंडी है। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच्चिखंड या सतगुरु भक्ति पे चल कर, भक्ति पे चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच्चिखंड या सतगुरु भक्ति पे चल कर, भक्ति पे चल कर। आत्मा से सतगुरु का मिलन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। आत्मा से सतगुरु का मिलन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा मालिक का भजन कर ले। जिंदगी धोखा दे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। खा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का, वो तेरे मन किया मन में रह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का, तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ जो रखी माँ
सदा रहे ना जो बन पाया, सदा रहे ना जो बन पाया। माटी की हो बंदे है तेरी माया, माटी की हो बंदे है तेरी माया। हो पल दो पल में ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। हो काया पल दो पल में ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं है भरोसा, इस जीवन का नहीं है भरोसा। तुझे मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। हो तुझे मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। हो तेरे मन किया मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। हाँ जी सुनो भाई, ये कौर सिंह ने मकान बनाया है इन्होंने प्रोग्राम, तो थोड़ी चलो बाहर मुखी भी खुशी होनी चाहिए। अभी ये शब्द आपने सुना गौर से, थोड़ा सा समझा दूं। जिंदगी धोखा दे जाएगी, कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है, हम चलते हैं ना, जाते जाते रास्ते में रुक गया, क्या बात होगी कि तेल खत्म हो गया, या करंट छोड़ गई, या कोई और नुक्स हो गया। इसी तरह ये भी मशीनरी है, पता नहीं किस जगह पर रुक जाए ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। अपा कह देते हैं ना, थोड़ी सी दूर और चलता तो ठिकाने पर पहुंच जाते, बीच में धोखा दे दिया इसने। इसी तरह ही अपा ठिकाने पर पहुंचना था, कौन सा ठिकाना, मालिक की भक्ति करके वहां तक मिलना था, मगर बीच में ही रह गई है। तो अब फर्ज करो यहाँ पर कोई साधन लेके आया, कोई जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है, अगर बीच में रुक जाते तो मन में कहते सत्संग में पहुंच जाते तो ठीक था, वहां जाके तेल खत्म होता तो कोई बात नहीं थी। अब बीच बिचाले रह गए। जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भरमाया। इतना मेरा पैसा ब्याज पर है, इतनी मेरी जमीन है, इतना मेरा ये है, देख देख के खुश होता है। वो कहता सारा यहीं छोड़ के चला जाएगा। कहते किसी सेठ के पास सोने की ईंट थी और वो देख देख के खुश होया करे, खेत में दबा रखी उसने, सवेरे ही चला जाए, सारा दिन देख देख के खुश होए, मेरे पास ईंट है सोने की। और कई साल बीत गए, एक दिन वो तो दबा के आया था और कोई आया रात को ले गया निकाल के। जब अगले दिन गया तो ईंट है नहीं, बैठ के रोने लग गया। कोई संत आगे क्या क्यों रोता है भाई? उसने कहा मेरे पास ईंट थी सोने की, रोज आके देखा करता मैं, और कोई ले गया निकाल के। वो फकीर एक ईंट ले आया उठा के, कि तू खर्च तो करनी नहीं, देखनी है, चाहे सोने की ईंट देख ले चाहे माटी की ईंट देख ले। अरे तू तो देखनी है, क्या फर्क पड़ता है? तो देख देख के कहता है उसको खुश होता है। जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भरमाया। ये माया पानी जैसे बह जाएगी, जोड़ जोड़ के रखी, पता नहीं कब बह जाए। ये होते हैं ना, जोड़ जोड़ के कई रखते हैं, बैंक में से निकाल के ले आया, रास्ते में कोई खोस लेता है, रोज अखबारों में आता है ना, ले गया वो। तो माया, ये माया जिसके पास नाम का खजाना है। मीरा बाई भजन बंदगी करती थी और राणा उसको उसका पति तंग करता था। एक दिन मीराबाई ने सोचा क्या लेना, घर बैठ के कहीं दूर जाके भजन बंदगी करांगे। तो जब चलन लगी, वहां के काफी उसके श्रद्धालु थे, सारे उसके साथ तैयार हो गए। तो कोई उसको समझदार, अपने आप को समझदार समझने वाला मीराबाई को कहने लगा, पता नहीं अपा कहाँ जावांगे, कुछ धन तो ले लो साथ, रास्ते में काम आएगा। तो मीराबाई कहने लगी, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसा धन मैंने पायो। खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा बाई कहने लगी ये धन तो जंगलों में कोई खोस लेगा, मगर जो मेरे पास नाम का धन है उसकी चोरी नहीं होती। और जितना खर्च करते हैं दिन दिन बढ़त सवायो, तो वो चीज है उसका अहंकार करो। ये माया इसका बाहर का क्या अहंकार करना है। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। फलाने की कोठी है, जब फलाना चला गया तो कोठी कितने एक दिन रहेगी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था ना, कहते हैं ऐसी कारागरी करी थी उसमें, उसने विश्वकर्मा ने ऐसे महल बनाए थे, डिजाइन बनाए उसमें, पता ना चले दरवाजा कहाँ है, दरवाजे जैसे बनाए थे। और उसके फर्श ऐसे लगाए थे पानी की तरह चमक रहे थे। और किधर गए वो महल, और किधर गए वो पांडव। आज उनके महल में चारों तरफ है मकड़ियां, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। सदा रहे ना जो बन माया, माया और जवानी ये तो मेहमान है, इसका क्या अहंकार करना है। माटी की तेरी है ये काया, पल दो पल में ढह जाएगी। भजन करने का यही है मौका। किसी ने लिखा है समय और सेहत और संबंध, ये तीनों चीजें मिलती तो फ्री में है, मगर इनकी कदर तब होती है जब ये चले जाते हैं। सदा रहे ना जो बन माया, माटी की तेरी है ये काया, पल दो पल में ढह जाएगी। भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, सब चीजों की गारंटी है, कुछ ना कुछ मिनाद है। कोई भी चीज बनी है, आदमी की तो बिल्कुल ही मिनाद नहीं है। समान है 100 साल का, पल की खबर नहीं। एक कदम उठाता है दूसरे का पता नहीं, एक सांस आता है दूसरा आए कि ना आए। अभी 4-5 साल की बात होगी, अखबार में आया था कि एक आदमी रोटी खा रहा था, टुकड़ा फंस गया और बस वहीं पूरा हो गया। बहुत जोर लगाया, वो अंदर गया नहीं। उसकी लिखी ऐसे थी, इस जीवन का नहीं भरोसा, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। चलो हाँ भाई, अभी लंगर शुरू होएगा, प्रसाद भी ले और शब्द भी सुनो। और साथ के साथ आपको कैलेंडर दिया जाएगा, जिसमें डेरे जगमाल वाली के 1 साल के सत्संग है, उसमें छपे हुए हैं। कैलेंडर लगाओ। और खास बात ये सुनो, इस गांव में हम तो पहली दफा प्रोग्राम होया, 2 बारी पहले आए थे एक और सिंह के घर। मैं ये नहीं कहता हमारे साथ चलो जगमाल वाली नाम लो, नाम चाहे कहीं से लो, मगर काम जो है इंसानियत वाले करो। समझे ना, ये आदमी का चोला बारी बारी नहीं मिलता, मिला है तो कुछ ना कुछ नेक काम करना चाहिए। नहीं तो फिर वो कहते हैं दुनिया में तो है सारे ही आते हैं, जीना है उसी का, करे जमाना जिसे याद। यूं तो सारी दुनिया आती है मरने के लिए। हाँ बोल। बहती नाम की हो, मार ले डुबी की, मार ले डुबी की, गंगा बहती नाम की। जो स्नान जो नहीं किया तो, जो स्नान जो नहीं किया तो, ये काया किसे काम की। मार ले डुबी की, मार ले डुबी की, गंगा बहती नाम की। जो स्नान जो नहीं किया तो, जो स्नान जो नहीं किया तो, ये काया किसे काम की। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। जीवन मेला इस पे क्यों इतराता है। 2 दिन का ये जीवन मेला इस पे क्यों इतराता है। बने मुसाफिर बीच सराए, आज नहीं तो कल जाना है। बने मुसाफिर बीच सराए, आज नहीं तो कल जाना है।
सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, खबर नहीं है शाम की। ओ मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की हो। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। जो स्नान को नहीं किया तो, जो स्नान को नहीं किया तो, ये काया किस काम की। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। कोटि कोटि माया जोड़ी, साथ तेरे ना जाएगी हो। कोटि कोटि माया जोड़ी, साथ तेरे ना जाएगी। नाम की दौलत ही बस पगले, काम तेरे ये आएगी। नाम की दौलत ही बस पगले, काम तेरे ये आएगी। भजन करे तो सफल ये जीवा, भजन करे तो सफल ये जीवा, ये काया है चांद की। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की हो। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। जो स्नान तू नहीं किया तो, जो स्नान तू नहीं किया तो, ये काया किस काम की। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम यही बस ध्याया करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम यही बस ध्याया करो। सोवत जागत उठत बैठत, सतगुरु के गुण गाया करो। सोवत जागत उठत बैठत, सतगुरु के गुण गाया करो। तुझको बंदे खबर लगेगी, तुझको रे बंदे खबर लगेगी, देश नामी काम की हो। मार ले गंगा बहती नाम की हो। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। जो स्नान तू नहीं किया तो, जो स्नान तू नहीं किया तो, ये काया किस काम की हो। मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम के। ओ मार ले डुबकी, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। धन धन सतगुरु तेरा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।